श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया की आवाज में। छत्तीसगढ़ में शिव पुराण के वक्ता एक बार फिर आने वाले हैं। प्रदीप मिश्रा जी छत्तीसगढ़ में इनका कई बार दौरा हो चुका है और एक बार और वो छत्तीसगढ़ के तिल्दा में आने वाले हैं। हमारे साथ शिव पुराण के प्रमुख संयोजक घनश्याम अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। नमस्तुभ्यम जी सर, बताएंगे कि कितनी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है प्रदीप मिश्रा जी के आगमन के लिए? प्रदीप मिश्रा जी का आगमन 31 तारीख को भोपाल फ्लाइट से होने वाला है और उसकी संपूर्ण तैयारियां करीब 90% तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी है। जी, प्रदीप मिश्रा जी शिव भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं। बताया जाता है आप भी बहुत बड़े शिव भगवान के उपासक हैं, तो कितनी कुछ आस्था शिव भगवान से जुड़ी हुई है ऐसे? प्रदीप मिश्रा जी एक साक्षात शिव का दूसरा रूप है। आज वो पूरे भारत को, मैं समझता हूँ कि संपूर्ण विश्व, ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद शिवमय हो जाएगा। जी बिल्कुल। तिल्दा में बहुत बड़ा डोम लग रहा है, पंडाल लगाया जा रहा है वाटरप्रूफ, तो उसकी क्या रूपरेखा रहेगी? कितने लोग उस पंडाल में आ सकेंगे? बारिश के मौसम को देखते हुए हम लोगों ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। करीब 2,50,000 स्क्वायर फीट का वाटरप्रूफ पूरा डोम बनाया जा रहा है और नागपुर के पूरी टीम आके यहाँ पे पिछले 15 दिनों से कार्य कर रही है। और हमारी ऐसी कोशिश है कि बाहर से आने वाले हों, चाहे हमारे लोकल स्तर के श्रद्धालु हों, हम उनको जितना अच्छे से अच्छे तरीके से हम उनको बैठा सकें, हम उसी तैयारी में लगे हुए हैं। कहा जाता है जहाँ प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है 500 किलोमीटर तक के लोग वहाँ आते हैं, वहाँ रहते हैं, तो उनके भोजन पानी और रहने की किस तरह व्यवस्था रहेगी समिति की तरफ से? मैं तो प्रथम बार ही ये कथा करवा रहा हूँ। हालांकि उनकी कथा सुनने भी गया हूँ और टीवी के चैनल के माध्यम से भी मैं उनकी कथा को देखता हूँ, सुनता हूँ। जो हम एक पागलपन बोलते हैं कि एक पागलपन जो जनता के बीच में जो हमने देखा, धर्म के प्रति जो पागलपन, हमने इसके पहले कभी नहीं देखा है। बाहर से आने वाले जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो प्राय मैं समझता हूँ कि पंडाल में ही सोते हैं रात में और देर रात तक भजन कीर्तन करते हुए अपने समय को निकालते हैं। स्नान के लिए हम लोगों ने उनके लिए व्यवस्था की है। करीब 100 बायो टॉयलेट भी हमने उनके लिए बनाया है। पृथक पुरुष और महिलाओं के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग व्यवस्था रहे, ताकि किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो सके, कोई अव्यवस्था ना हो सके। बाहर से आने वाले के अलावा हमारी लोकल पब्लिक भी जो आएगी, जो लोकल श्रद्धालु, जो भक्तगण आएंगे, उनके लिए भी हमने भंडारे की व्यवस्था की है। करीब हम ऐसा सोचते हैं कि जो हम 2 जगह पृथक भंडारे की व्यवस्था की है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष, वहां भी हमने लिंग का बंटवारा कर दिया ताकि किसी प्रकार की कोई घटना या छेड़छाड़ की संभावना ना हो। हम ऐसा मानते हैं कि जो व्यवस्था हमने किया है, करीब 50,000 लोगों तक को हम खाना एक टाइम में खिला सकते हैं। हमारे पास दोनों टाइम ने सुबह और दोपहर, सुबह और रात्रि दोनों समय हमने भंडारे की व्यवस्था की है। व्यवस्थाओं में सामाजिक संस्थानों की कितना सहयोग रहा यहाँ? मैं तो अकेला हूँ जो एक झंडा उठाया था जी शिव महापुराण कथा कराना है करके जी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि गांव के अलावा समाज भी हमको इतना ज्यादा सहयोग करेगा, इसकी कल्पना मैंने नहीं किया था। 1200 तो हमारे पास सेवादारी करने वाले अपने मन से आके नाम लिखा के गए हैं, जिसका हमने कार्ड बनाया हुआ है और उनका एक पृथक हमने ड्रेस कोड भी रखा हुआ है, ताकि बाहर से जो भी भक्त आए उनको पहचानने में या उनसे मदद लेने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। उनको पता चल जाएगा कि ये हम इनसे कोई भी तकलीफ आने पर हम इनसे बात कर सकते हैं। समाज की बात अगर करते हैं, पूज्य सिंधी समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, साहू समाज, वर्मा समाज, यादव समाज, जितने भी हमारे नगर में समाज हैं, उन लोगों ने पूर्ण रूप से हमको सहयोग करने का आश्वासन दिया है। और बड़े बड़े भवन जो उनके बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि खाली भवन हमको सौंप दिया, उसमें पूरी तैयारी करके उन्होंने हमको भवन सौंपा है और किसी प्रकार का कोई भी शुल्क लेने से मना कर दिया है। इस पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ी भूमिका अगर हम बोलेंगे तो नगर पालिका की है। नगर पालिका की हमारी जो अध्यक्षा हैं बहन लेनाक्षी गुरु डहरिया हैं, उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया है। इतना बड़ा मैदान, साफ सफाई और उनके खुद के 5 भवन जो सरकारी भवन होते हैं, सांस्कृतिक भवन जो बना हुआ है, उन्होंने हमें बिना हमारे बोले उन्होंने हमें प्रशासन की तरफ से कि कोई भी श्रद्धालु अगर वहां रुकना चाहे तो रुके। बहुत ज्यादा सहयोग उनका हमको मिल रहा है। पार्षदों का सहयोग हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है। हर वार्ड के पार्षद आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। जब इतनी बड़ी टीम को हम लेके चल रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम असफल होंगे।
तो आप बता रहे हैं 1200 लोग खाली व्यवस्था में लगे हुए हैं। व्यवस्था में लगे हुए हैं। अच्छा, भंडारे की व्यवस्था है, पंडाल में बैठाने की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, जी। शौचालय की व्यवस्था है, पृथक पृथक बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें जी। अलग अलग टीम वर्क में हम लोग काम कर रहे हैं। तो दर्शकों जैसे ये बता रहे हैं कि 1200 लोग केवल व्यवस्था में ही लगे हुए हैं, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी की भीड़ यहाँ पर आने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से हम देखें तो प्रशासन और पुलिस बल का कितना शासन इसमें है? प्रशासन की भी हम बात करते हैं तो अभी तक 5 बार एएसपी जी। एसएसपी साहब और ट्रैफिक के जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी यहाँ दौरा कर चुके हैं अच्छा, और उनका आश्वासन है कि 500 से 700 हम पुलिस वाले और ट्रैफिक वाले वहाँ भेजेंगे पर रहेंगे। और हमारी व्यवस्था को देख के वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि आप जो व्यवस्था कर रहे हैं वो व्यवस्था हमारे जो पैरामीटर में है उसमें वो सही है। आगजनी की दृष्टिकोण से अगर हमने बात करें तो हम जी। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हमारे पास में, हमारे बजरंग पावर जो हमारे पास में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम फायर ब्रिगेड भेजेंगे। चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंस हमारे पास में खड़े रहेंगे और एक चिकित्सा विभाग भी हमारे पास में जो शासन का है वो हमें सहयोग कर रहा है। अग्रवाल जी, ये जो प्रदीप मिश्रा जी ये अंतर्राष्ट्रीय कथा वक्ता है, तो इतना व्यस्तम समय आपको समय कैसे मिला? कितने समय पहले से आपने समय ऐसा है कि हमको किसी कार्य को अगर करना है, बीड़ा उठाना है तो समय निकालना होता है। जी। मैं व्यवसायी हूँ, मेरा व्यापार है, दिल्दा नेवरा में एक अच्छा व्यापार मेरा है जी। और इस कार्य को करने के लिए पिछले 1.5 महीने से मैंने अपने व्यापार में जाना बंद कर दिया है और 1.5 महीने से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब भक्ति के आगे व्यापार भी इनके लिए कुछ नहीं रहा, मायने रखा। तो जो कथा होती है वो परिवार के एक सदस्य को विशेष रूप से समर्पित रहती है, तो ऐसा कोई? देखिए, लड़के होने पे सब खुशी मनाते हैं। जी। जहां तक हम देखते हैं कि सब एक मांग करते हैं कि हमारे घर में पोता होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, ये उनकी पहली डिमांड होती है। सही बात है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी, मेरे बेटे की शादी को करीब 5 साल हो गए थे और एक खुशी का माहौल जो बोलते घर में वो नहीं आ रहा था, तो मैं उनसे दुर्ग में मिलने के लिए गया था 1 जनवरी 2022 में। जी। तो उन्होंने मेरे बेटा बेटी को एक उपाय बताया था और वो उपाय करने से मुझे 25 दिन के अंदर में डॉक्टरों ने खुशी दी कि आप दादा बनने वाले हैं। जी। अब बात घर में ये आती कि बेटा होगा कि बेटी, हमने बोला जो भी होगा शिव जी का अवतार आने वाला है, पार्वती जी का अवतार आने वाला है। और मेरे घर में एक पोती का जन्म हुआ प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय को करने के कारण। उसी वक्त मैंने संकल्प लिया कि मैं एक शिव महापुराण कथा कराऊंगा। तो मेरी पोती के आने की खुशी में कार्यक्रम हुआ। जी जी, मतलब एक अथाह भक्ति जुड़ी हुई है प्रदीप मिश्रा जी से। जी। ये कह रहा था जो शिव पुराण है ये आपको सावन महीना में प्रदीप मिश्रा जी का समय मिला, तो बहुत सौभाग्य की बात होगी आपके लिए। सौभाग्य की बात, जब हम दिसंबर के महीने में कथा जब लेने के लिए सीहोर गए थे जी। और उन्होंने जब 1 अगस्त का हमको समय दिया तो उस समय तो हम लोगों ने खैर नहीं देखा था कि सावन भी है। सबसे बड़ी बात सावन के साथ अधिक मास का सावन चल रहा है। जब नगर में ये समाचार हम लोगों ने फोन के द्वारा दिया, नगर के लोग हमसे ज्यादा तो नगर के लोग उत्साहित हो गए कि प्रदीप मिश्रा जी हमारे आने वाले हैं। उन्होंने दिसंबर से लेकर अगस्त, अभी जो जुलाई तक का जो दिन है उन्होंने गिन गिन के निकाला है जी, बिल्कुल। कब प्रदीप मिश्रा जी आएंगे, कब हम उनका स्वागत करेंगे, कब उनकी कथा को सुनेंगे। और गांव का उत्साह आप पंडाल में भी अगर जाके देखेंगे तो 5 बजे के बाद में तो वहाँ एक मेला लग जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको देख के अब हमको घबराहट होने लग गई है कि क्या हम इतने लोगों की व्यवस्था कर पाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अब करने वाला भोले बाबा, करने वाला भोले बाबा, हम तो उनको सौंप दिए हैं कि हमको जो करना था, जितना कार्य हमको करना था हमने कर दिया है। अब आने वाली जनता को आप ही संभाले। जी। व्यवस्थाएं तो लगभग पूर्ण हो ही चुकी हैं, तो प्रदीप महाराज जी कब तक तिल्दा नेवरा आ सकते हैं? 31 जुलाई भोपाल की फ्लाइट से वो 7 बजे रायपुर एयरपोर्ट में पहुंचेंगे जी। और हम उनको लेने के लिए, स्वागत करने के लिए करीब हमारे यहाँ से 50-60 गाड़ियां यहाँ से जा रही है जी। और 8:30 बजे हम उनके स्वागत के लिए दीनदयाल चौक जो हमारा तिल्दा नेवरा में है, वहां से हम उनका स्वागत करते हुए मेरी निवास में उनका रहना है और उनके रहने के लिए मैंने अपना निवास पूरा खाली कर दिया। अच्छा। 30 तारीख को हम पूरा घर खाली करके ताला लगा के सामने एक भवन है वहां पे हम चले जाएंगे और पूरा मकान हम उनके सुपुर्द कर देंगे कि आपको यहीं पे रहना है और हमारे घर में वो शोभा यात्रा यहाँ तक आएगी। पूरे शिव महापुराण की अगर रूपरेखा की बात करें तो क्या रूपरेखा रहेगी? मैं पहला कलश यात्रा से शुरुआत है, भव्य कलश यात्रा होने वाली ऐसी सूचना भी? हाँ, हम प्रयास है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना एक मैसेज चला दिया है। और एक सबसे बड़ी बात आपको और बताना चाहूंगा कि कोई भी जनता जो तिल्दा नेवरा आना चाहती है जी, हमने एक QR कोड जनरेट किया है। अच्छा। उस QR कोड पहली बार शिव महापुराण कथा में एक ऐसा नया सिस्टम हम लोगों ने चालू किया है
कि हम देखते हैं कि जब कथा सुनने कोई जाता है तो पानी के लिए भटकता है, शौचालय के लिए भटकता है, भंडारे के लिए भटकता है। वो संपूर्ण जानकारी, आजकल मोबाइल का जमाना है, आप जी, देखेंगे कि बिल्कुल। बच्चे से बच्चा मोबाइल को आज चलाता है। हम्म, तो उस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे, हाँ। आपको सारी संपूर्ण जानकारी शिव महापुराण कथा की उस क्यूआर कोड के माध्यम से मिल जाएगी। कहाँ पे शौचालय है, शौचालय की दूरी कितनी है, भंडारे की दूरी कितनी है, खाना खजाना एक हम लोगों ने रखा है, खाने की व्यवस्था, जो इतने लोगों की भंडारे की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो कुछ हम लोगों ने स्टॉल भी लगवाया है। सारी की सारी जानकारी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। एक रोड मैप आ जाएगा, रोड मैप पूरा आ जाएगा, कहीं किसी को भटकने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर में हमने कुछ प्रमुख लोगों के नंबर भी दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट, जैसे खाने की व्यवस्था में अगर किसी को पूछना है तो उसको नंबर डायल करके उससे व्यवस्था के बारे में पूछ सकता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था हमने पहल किया है। अब सफलता कितनी मिलती है इसके बारे में नहीं बोल सकता, एक पहल किया है। और 40 सीसीटीवी कैमरे हमने पूरे पंडाल में लगाए हैं, सुरक्षा के, मॉनिटरिंग उससे पूरी हमारी द्वारा की जाएगी। क्योंकि ऐसे समय में हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे गिरोह सक्रिय हो जाते हैं जो लूटपाट ऐसा करते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। आपके चैनल के माध्यम से खासकर मैं महिलाओं को संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी सोने चांदी की जेवरत पहन के ना आए और अच्छे से शांति बना के हमारी व्यवस्था में साथ दे के कथा को सुने। और कथा स्थल पे गुटखा, पान, किसी प्रकार का हथियार, सिगरेट, माचिस प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई अग्रवाल जी ने हमें कि एक बार कोड सिस्टम होगा, पूरा रोड मैप आप बार कोड को स्कैन करके पा सकते हैं। और सुरक्षा के लिहाजे से भी 40 से अधिक सीसीटीवी कैमराज होंगे। तो महिलाएं कृपया करके ध्यान दें, क्योंकि खुद की सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब प्रदीप महाराज जी आ रहे हैं हमारे बीच, तो आपके परिवार से भी कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह उनका स्वागत सत्कार शहर में तिल्दा वालों द्वारा किया जाएगा? परिवार का स्वागत तो यहाँ पे मेरे ख्याल से परिवार के द्वारा उनका स्वागत तो बहुत बृहद किया जाएगा। हाँ, और ये रूप में किया जाएगा जी। और ये कलश यात्रा जो होने वाली थी, अगर हम कलश यात्रा की पूरी रूपरेखा जाने तो ये कितनी भव्य होगी? देखिए, हम तो अंदाज लगा रहे कि 5,000 से 10,000 के बीच में। देखिए, पूरा जो ये पूरी कथा के, अगर हम कथा का सारांश निकालें जी, तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं की संख्या हम कम से कम 10,000 तो आकलन कर रहे हैं कि 10,000 पब्लिक कम से कम। कलश यात्रा में 10,000 महिलाएं होंगी, जैसा कि अग्रवाल जी ने हमें बताया। तो बस अग्रवाल जी, मेरे यही कुछ प्रश्न थे। अब हमें जल्द ही प्रदीप महाराज जी की महापुराण कथा देखने को मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। ये थे हमारे साथ घनश्याम अग्रवाल जी। धन्यवाद।